और जाने दें। और अब सांस लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 11वें अध्याय का 41वां श्लोक। तो क्या है, वहां पर अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से कि आप मुझे अपना सौम्य रूप, जिसे देखकर मैं भयभीत ना हो, जिसे देखकर मुझे अच्छी फीलिंग आए, ऐसा रूप दिखाइए। इस रूप से मुझे भय लग रहा है। तो भगवान इस चैप्टर में, जो अभी प्रेजेंट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं 41वें श्लोक से 49 श्लोक के बाद सौम्य रूप में आएंगे। यहां से हम 41वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। और 42वां श्लोक भी साथी है। यच्च अवाहास असत्कृतः असि विहारशय्या आसन भोजनेषु एकः अथवा अच्युत समक्षम तत् क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। ये पूरा संधि विच्छेद के साथ पढ़ा है, बहुत लंबा लंबा इसमें शब्द है, तो सब लोग अपने अपने उसमें पढ़ सकते हैं। गीता में मीन्स, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। नो, बाद में। Having regarded you as a friend, whatever was rashly said by me, addressing you as O Krishna, O Yadav, O friend, not knowing your greatness, and out of negligence or even love, in whatever way you have been insulted, Achyut, in just playing, repose, seated, or at heels, when alone or in company, I implore you immeasurable to forgiveness। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने अनजाने में आपको सखा मानते हुए, मित्र मानते हुए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो पूरे नहीं किए, और मैंने आपके साथ बहुत सारी व्यवहारिक अभद्रता भी की, जैसे हम एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए जोक्स करते हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस श्लोक से यह बात स्पष्ट हो गई कि अर्जुन और कृष्ण के मध्य में बहुत गहरा सखा भाव था। श्लोक का अनुवाद यह संदेश दे रहा है कि अर्जुन कृष्ण की ग्लोरी को नहीं पहचान पाया। साथ रहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हम, जो हमारा फ्रेंड है, उसकी ग्लोरी को, उसके गुणों को नहीं पहचान पाते। जब मनुष्य की ग्लोरी गुण प्रकट होते हैं तभी सब जान पाते हैं, अन्यथा घर वाले, मित्र, रिश्तेदार भी नहीं जान पाते। मुंशी प्रेमचंद को उनके जीवन काल में कितने लोग जानते थे,
परंतु आज उनकी रचनाओं कथाओं के कारण उन्हें सब जानते हैं। यदि आज वो प्रवचन के लिए आ जाएं, तो शायद सारा शहर ही उन्हें सुनने को देखने को पहुंच जाए। अर्जुन इस श्लोक में कृष्ण जी को अच्युत अप्रमेय नाम से पुकारता है। अच्युत अर्थात जिसका कभी पतन ना हुआ हो, जो कभी गिरा ना हो। यह क्या होता है कि वह मनुष्य जो कभी अपनी नजरों से न गिरा हो। क्या होता है कि आपने छुपकर भी कोई काम समाज से दुनिया से कर लिया, लेकिन आपके कॉन्शियस को पता होता है और आपको अंदर ही अंदर ग्लानि होती रहती है कि आपने ये काम गलत किया। तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वो अच्युत कहलाए जाएं या अपनी नजरों से गिरे, समाज की नजरों से गिरे या अपनी नजरों से गिरे। अप्रमेय अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं, लिमिट नहीं, लिमिटलेस। 33वां श्लोक। 43वां श्लोक, सॉरी। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो समोऽस्त्य अभि अधिकं कुतो अन्यो लोकत्रये अपि अति अप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इतनी ग्लोरी अर्जुन ने इस समय कृष्ण जी की देख ली कि वो इस बात को मान गया कि आपसे अधिक ग्लोरी वाला कोई दूसरा जना हो सकता है। वो कहता है हो ही नहीं सकता। इन इंग्लिश, यू आर द फादर ऑफ दिस वर्ल्ड, of the moving and unmoving, and you are to be worshipped greater than the great. There is none equal to you. How then would anyone excel you in the three worlds, O being of incomparable power? अर्जुन कृष्ण भगवान की तारीफ में यह श्लोक बोल रहा है। जब किसी के गुणों से हम परिचित होते हैं तो उसकी प्रशंसा करने से बहुत आत्मसंतोष मिलता है। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो बहुत बार उसे कम महत्व देते हैं और सखा के जैसे अन्य अंट शंट संबोधन करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सखा के जैसे यार बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। उसका सम्मान उसके गुणों के आधार पर नहीं करते, परंतु जब उसके गुण पता चलते हैं तो ग्लानिवश और भयवश उसका गुणगान करने लगते हैं। यही अर्जुन कर रहा है। उसने कृष्ण का काल रूप देखकर ये जाना कि ये तो परम ब्रह्म है और मैं इनसे मित्रवत व्यवहार करता रहा, और इस भय से वो कि कृष्ण कहीं उससे रुष्ट ना हो जाए, उन्हें प्रशंसा के माध्यम से मना रहा है, उनकी तारीफ पे तारीफ करी जा रहा है। प्रशंसा से व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो इस श्लोक में अर्जुन भक्त वाली प्रशंसा नहीं कर रहा, अपितु चमत्कार वाली प्रशंसा कर रहा है। भयातुर होकर वह प्रशंसा कर रहा है। ये नहीं है कि वो कन्विंस्ड हो गया, लेकिन उसे भय भी लग रहा है साथ साथ, इसलिए वो इतनी प्रशंसा कर रहा है। 44वां श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादीये त्वाम अहम ईशम ईड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार अस्ति देव सोढुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। इतनी बढ़िया बात अर्जुन ने यहाँ पर कही है कि बिल्कुल जो पिक्चराइज कर दिया उन्होंने। इन इंग्लिश, therefore bowing down, prostrating my body before you, I adorable Lord, I seek your grace. You should bear with me, O God, as father with son, as friend with friend, as lover with beloved. मनुष्य उस व्यक्ति तथा स्थिति से डरता है
जिससे डरना नहीं चाहिए, तथा उन व्यक्तियों और स्थितियों से नहीं डरता जिनसे डरना चाहिए। उदाहरण के लिए अधिकतर लोग सत्संग से डरते हैं। गीता जी की क्लास की बात सुने तो अपने बच्चों को वहां भेजने से डरते हैं, कहीं ये साधु ना बन जाए। परंतु कॉकटेल पार्टी में जाने को कहें तो नहीं डरते। योग से आदमी डर रहा है, कहीं योगी ना हो जाए। भोग से नहीं डरता, भगवान से डरता है, परंतु शैतान से नहीं डरता। भगवान से तो डरते हैं, है ना, लेकिन गलत काम करने से, शैतान से नहीं डरते कि गलत काम ना करें। तस्मात शब्द का प्रयोग यही है कि अर्जुन अपनी वाणी को विराम देना चाहता है तथा प्रभु के चरणों में शीश झुकाकर शांति से बैठना चाहता है। गीता जी के कई टीकाकारों ने इस श्लोक पर भक्ति भाव की मोहर लगाई है, परंतु वास्तव में डर से भक्ति कभी नहीं होती। डर और भक्ति का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। भक्ति क्या है, इस पर विस्तार से अध्याय 12 में चर्चा होगी, जहां कृष्ण जी भक्ति भाव की कई गलतफहमियों को तोड़ेंगे। जब किसी से प्रेम होता है और जब किसी से भक्ति होती है, उसमें डर समाप्त हो जाता है। पर यहाँ पर अगर डर आ रहा है तो ये भक्ति और प्रेम कुछ अलग तरह का दिखाई दे रहा है। श्लोक नंबर 45। अदृष्ट पूर्वम ऋषितो अस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। In English, having seen what was not seen before, I am delighted, yet my mind is distressed with fear. Show me, O God, that form only, have mercy, O God, O gods of abode of universe. सारे संसार के स्वामी जगन निवास, मुझ पर कृपा करें। प्रकृति हमारे सामने अनेक रूप लेकर आती है। अब यह हम पर निर्भर है, हम उसके उग्र रूप को कैसे स्वीकार करते हैं। प्रहलाद की तरह कुछ सात्विक लोग भी नरसिंह अवतार देखते हैं तो शांत होकर अंतर्मुखी होते हैं। जैसे प्रहलाद के सामने नरसिंह जी का रूप आया तो शांत होकर अंतर्मुखी हो गए, उन्होंने ईश्वर को एक्सेप्ट कर लिया उस फॉर्म में। अर्जुन की तरह राजसिक जब विश्व रूप देखते हैं तो विचलित हो गए, डर गए। ऐसे ही दुर्योधन की तरह कुछ तामसिक लोग राज्यसभा में कृष्ण का विशाल रूप देखते ही क्रोधित भी हो जाते हैं। वो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि ये क्या खास उन्होंने रूप देख लिया। अर्जुन इस समय कृष्ण जी का विराट महाकाल रूप देखकर दो भावों में फंसा है। वह एक तरह से भयभीत है और वहीं ऐसे रूप को देखकर चमत्कृत भी है। यही तो अंतर है हमारी सोच में और प्रकृति की सोच। इस अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने कृष्ण जी का विश्व रूप देखने की इच्छा व्यक्त की थी, परंतु जब उसने जरा भी नहीं सोचा होगा कि वह रूप इतना विकराल और भयंकर होगा, उस इच्छा का क्या फल होगा। इसी तरह मनुष्य जीवन भर एक खास इच्छा पालता है और जब इच्छा पूरी होने लगती है तो अपनी इच्छा से घबरा जाता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, अब कितनी यहाँ फिट बैठेगी ये आप सब लोग देखिएगा। शिवेंद्र नागर जी ने ही किसी संदर्भ में ये कहानी पहले कभी सुनाई थी जो मुझे याद आई। एक मनुष्य ने ईश्वर की बहुत पूजा अर्चना की। ईश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, वरदान मांगो। उसने 1 करोड़ रुपये मांगे। कुछ समय पश्चात उसके पास 1 करोड़ रुपये का चेक आता है कि आपका बेटा जो किसी फॉरेन कंपनी में काम करता था वह 2 मशीनों के बीच पिचक गया है, अतः कंपनी ने उसका इंश्योरेंस का चेक भेजा है। वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया और उसने ईश्वर से कहा, मुझे बेटा वापस चाहिए, आप जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को वापस भेज दें। मैंने 1 करोड़ रुपए उसकी जान की कीमत के रूप में नहीं मांगा था। कुछ दिन बाद उसके बेटे की बॉडी बॉक्स में आ जाती है। इसलिए कहा जाता है
हमें पता नहीं मांगने या इच्छा कामना करने से क्या अनुचित और उचित घट सकता है। कई बार हम अपनी मांग को स्वयं ही खारिज कर देते हैं, हमें पता नहीं होता इस मांग का क्या फल मिलने वाला है। 46वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। In English, I wish to see you as before, crowned, bearing a mace with discus in hand, in that same four-armed form, O thousand-armed, O universal form, लोटस, कॉन्च, मेस एंड डिस्क। ये मेस का मतलब गदा और डिस्क का मतलब जो चक्र, और शंख कौंच हो ही गया, लोटस कमल फूल हो ही गया। अर्जुन कृष्ण जी को विराट रूप में देखकर भयभीत होकर आग्रह कर रहा है कि हे सहस्रभुज भगवान, आप मुझे अपने चतुर्भुज सौम्य रूप में दर्शन दें। मुझसे ये विकराल रूप देखा नहीं जा रहा है, मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। वैसे तो चतुर्भुज रूप भी पहले वर्णन किया जा चुका है कि 100 सूरज के प्रकाश पुंज में जैसे दिखाई देता है, हमारी आंखें तो उसको देख भी नहीं सकती। इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की हुई है, इसीलिए उसको दिखाई दी, परंतु विकराल रूप वो सहन नहीं कर पा रहा है। हम मनुष्यों का स्वभाव है कि बड़ी बड़ी परेशानियां उठाने पर छोटी छोटी परेशानियां हमें डिस्टर्ब नहीं करती, परंतु जिसने छोटी छोटी परेशानी भी न देखी हो, न भोगी हो, तो वह छोटी परेशानी से भी घबरा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन 5-6 घंटे लाइट चली जाए, सब काम रुक जाए, तो बहुत बड़ी परेशानी महसूस होती है। बट अगर 1-2 घंटे की लाइट चली जाए तो वह परेशानी छोटी लगती है। तो अर्जुन विकराल रूप के पश्चात चतुर्भुज देखने का प्रार्थी है। विकराल रूप तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। चतुर्भुज जो उसने पहले देखा था वो भी उसे बहुत स्पेशल और चमत्कृत करने वाला था। तो हमने क्या देखा था, चतुर्भुज में शंख, चक्र, गदा और कमल हाथ में लिए हुए। एक कहानी याद आ रही है। एक ग्रामवासी गरीब व्यक्ति एक साधु के पास जाकर प्रार्थना करता है कि महाराज, मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे पास एक बकरी है और एक गाय है। हमारी झोपड़ी में बहुत कम स्थान है, बड़ी कठिनाई से गुजारा हो रहा है, कोई उपाय बताएं। साधु ने कहा, तुम अपनी गाय को रात को झोपड़ी में ही बांध कर रखना। अगले दिन गरीब पुनः साधु के पास गया कि महाराज, सुकून होने के स्थान पर और अधिक परेशानी हो गई। साधु ने कहा, आज बकरी भी अपनी झोपड़ी में बांध कर रखना। गरीब व्यक्ति ने वैसा ही किया और अगले दिन साधु ने कहा, महाराज, अब तो कठिनतम स्थिति हो गई, आपके उपाय से तो मैं और अधिक परेशान हो गया हूँ। साधु ने कहा, अच्छा, गाय और बकरी को आज बाहर पहले की भांति बांध देना और कल आकर हालचाल बताना। अगले दिन गरीब व्यक्ति साधु से बोला, महाराज, अब तो बहुत आराम व सुकून है। धन्यवाद। बहुत कठिन परिस्थिति से निकलने के पश्चात छोटी छोटी परेशानी नहीं लगती। श्री भगवान उवाच। 47वां श्लोक। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम यन्मे त्वदन्येन च दृष्ट अपूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। इन इंग्लिश, by my grace, O Arjun, this form of mine has been shown to you by my own yoga, supreme, resplendent, primeval, infinite, universal form of mine, which has not been seen before by anyone else than you.
तुम्हारे सिवा अब तक इस फॉर्म को किसी ने नहीं देखा। कृष्ण भगवान जी ने अपनी योग माया से अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उदाहरण के लिए आप फिल्म देखते हैं, डरते हो, घबराते हो, रोते हो, हंसते हो, और आपका ये रूप देखते हुए उस फिल्म के डायरेक्टर का जो आपके साथ बैठा है कैसा लगेगा? इसी तरह से हमें माया में फंसाकर भगवान को दुख नहीं होता। इसी प्रकार अर्जुन को माया में योग द्वारा कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा कि ये रूप मैंने तुझे प्रसन्न करने के लिए दिखाया, ये आज तक किसी को नहीं दिखाया, और किसी भी तप, यज्ञ, ज्ञान के द्वारा भी ये रूप दिखा जाना संभव नहीं है। इसीलिए कृष्ण भगवान का एक नाम योगीराज, मायाधारी और मायापति भी है। 48वां श्लोक। न वेद यज्ञ अध्ययनैर्न दानैः च न क्रियाभिर्न तपोभि अग्रै एवं रूपः शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। मैं बाद में बात करती हूँ, इस समय हमारी वो चल रही है जूम पर। In English, neither by the study of the Vedas, nor by yajnas, nor by gifts, nor by rituals, nor by severe austerities can I be seen in such a form in the world of men by anyone other than you, O great hero of the Kurus. उन्होंने कहा, it is only Arjuna's extreme devotion to Krishna that has earned him the unique vision. उसका बहुत गहरा भक्ति का जो पात्र था अर्जुन, उसकी वजह से कृष्ण ने उसको ये रूप दिखाया। जो बातें 47वें श्लोक में कही गई उसे ही 48वें बोला है, और यह स्थापित किया है कि जो रूप योग के द्वारा तुम्हें मेरे अति प्रिय भक्त को मैंने दिखाया है, यह कोई भी भविष्य में इसलिए ये जान ले कि कठिन से कठिन तप के द्वारा भी इस रूप को देखने की कामना मन में ना रखे। चाहे कितना ही यज्ञ करे, जप करे, दान करे, तप करे, इस रूप को नहीं देख पाएगा। 49 श्लोक। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भाव दृष्टवा रूपम घोरम इद्रक मम इदम व्यपेत भी प्रीत मनः पुनः त्वं तत्एव मे रूपम इदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। In English, having seen such a terrible form of mine as this, be not bewildered, fearless, with gladdened heart, you again behold this form of mine indeed. कृष्ण जी पुनः वही बात दोहरा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे इस विकराल रूप की चर्चा सुनकर व्याकुलता में ना आए, ना ही महामूर्खों के जैसे हट करे कि वो भगवान का विराट रूप देखना चाहता है। इसीलिए सब भय रहित प्रीति युक्त रूप की शांत चित्त से आराधना करें। अध्यात्म में परिवर्तन हमेशा शनै शनै होता है। कोई यह सोच कर ना बैठ जाए कि मुझे एकदम निर्वाण मिल जाएगा। कोई भी गुरु या आश्रम मुझे मोक्ष की गारंटी दे दे तो ऐसी सोच वाला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। यदि सिर पर हाथ रखने से या कान में मंत्र फूकने से अथवा एक दर्शन से ही मनुष्य सत्य को पा जाता तो कृष्ण जी को 18 अध्याय बोलने की क्या आवश्यकता थी। वे तो अर्जुन के सिर पर हाथ रखते और बेड़ा पार हो जाता। परंतु वास्तविकता यह है
कि एक ही मनुष्य आपका उद्धार कर सकता है और एक ही व्यक्ति आपको बर्बाद कर सकता है। एक ही व्यक्ति आपका मित्र है और एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है, और वह व्यक्ति और कोई नहीं, आप स्वयं हैं। अब अगले श्लोकों में कृष्ण जी अपने सौम्य रूप में आकर अर्जुन को धीरज देंगे और अर्जुन शांत चित्त होकर अपने स्वभाव को प्राप्त होगा। और जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो अब हमारा होगा 50 श्लोक से और 55 श्लोक, और पूरे 11वें अध्याय के पॉइंट्स तो हमारा खत्म हो जाएगा। 11वां अध्याय पूरे 11वें अध्याय के पॉइंट्स ज्ञान को हम डिस्कस करेंगे। सब जन स्वाध्याय करके आए, अवश्य पार्टिसिपेट करें।